एमएस एक्सेस में अलग अलग प्रकार के डाटा फॉर्म तैयार किए जाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट फॉर्म, टीचर फॉर्म। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको एक ब्लैंक फॉर्म के थ्रू डाटा फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे जो फॉर्म मैं तैयार करने जा रहा हूँ उसका नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, और जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक फील्ड लिस्ट तैयार हो चुकी है। और इस फील्ड लिस्ट के बाईं तरफ आपको टेबल जो मैंने क्रिएट की है उसका नाम, यानी कि कौन सी टेबल है, और टेबल नेम, प्लस यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा होगा कि फील्ड लिस्ट दिखाई दे रही है। अब इस फील्ड लिस्ट में आपको सबसे पहले मैं आपको बताने जाऊंगा कि इस फील्ड लिस्ट में एक्सेस में सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, और अलग अलग तरीके से आप इसमें थीम को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे इस मेनू बार आपको जो दिखाई दे रही है इसको आप हाइड और अनहाइड भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको भी करके दिखाया कि हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं मेनू बार को, तो मैंने यहाँ पे मेनू बार को हाइड और अनहाइड किया। आप राइट क्लिक करेंगे मेनू बार पे, और जैसे ही आप मेनू बार को आप हाइड करना चाहें तो आपकी मेनू बार ऊपर से हाइड हो जाएगी, और आप अनहाइड करना चाहें तो आपको मेनू बार, आपको जितने भी टूल्स हैं वो सारे मेनू बार में दिखाई देंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जब भी आप कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो इसके सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर है क्विक एक्सेस टूल बार। तो आओ हम देखते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ कैसे करते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम कोई भी फील्ड को क्रिएट करते हैं तो उस फील्ड को ओपन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और उस फील्ड को ओपन करने के लिए हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार नहीं है तो आप उसे इमीडिएटली उस फील्ड को ओपन करने में आपको अलग अलग तरीके की परेशानियाँ होंगी, और उस परेशानियों को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में जैसे सेव एज, ओपन फाइल, आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर सेव एज यानी ईमेल, प्रिंट, ये सारे ऑप्शंस को हम क्विक एक्सेस टूल बार से ओपन कर सकते हैं, और यहीं से ही आप किसी भी डाटा को एक्सेस कर सकते हो और अपनी फाइल में ला सकते हो। जैसे मैं इसे क्विक एक्सेस टूल बार को आप ओपन करेंगे या फिर इसके मेनू बार को आप टिक करेंगे तो वो आपका क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगा, और आप वहीं से ही आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सेवेज कर सकते हो, रेफ्रेश कर सकते हो। और इसके अलावा मेनू बार में आप इसके टूल के माध्यम से अलग अलग तरीके से आप इसमें थीम का यूज़ कर सकते हो, इसमें फील्ड का यूज़ कर सकते हो, आप इसमें डिज़ाइन का, टेम्पलेट्स का और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर फ़िलहाल मैं आपको एमएस एक्सेस में केवल टूल बार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जो भी ये टूल बार है आप यहाँ से लिंकिंग कर सकते हो, आप अपनी फ़ाइल को अटैच कर सकते हो, या किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हो। इसके माध्यम से आप जब भी कोई टेबल बनाएंगे तो आपको टेबल बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी और आप टेबल को अट्रैक्टिव बना पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि हम यहाँ पर डाटा में कोई भी नाम क्रिएट करते हैं तो हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लिया, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद हम कोई भी टेम्पलेट्स बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन टेम्पलेट्स बनाने के बाद हम यहाँ पर जब भी कोई भी टेबल को क्रिएट करते हैं तो हमें इस टेबल में कुछ डाटा को इंसर्ट करना होता है आपके टेबल फील्ड में। तो टेबल फील्ड में मैं यहाँ पर कुछ डाटा को एंटर करने जा रहा हूँ। तो टेबल फील्ड को एंटर करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फील्ड का नाम
डाल देता हूँ। तो फील्ड का नाम डालने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाना होगा और मुझे यहाँ पे टेबल क्रिएट करनी होगी, टेबल 1 या फिर आप टेबल का कुछ नाम डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट डाल दीजिए और इसके बाद आप इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फील्ड नेम आ गया और यहाँ पर ऑटो नंबर आ चुका है। मैं यहाँ पर आईडी की जगह को हटाकर यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। नेम को मैं यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ और नेम को मुझे यहाँ पे इसे टेक्स्ट पे रखना होगा तो मैं इसे टेक्स्ट में रख दूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट की फ़ीस डाल देता हूँ और फ़ी को मैं यहाँ पर नंबर में डाल देता हूँ और इसके बाद मुझे इसमें डालनी है, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट का कोर्स डाल देता हूँ कि कोर्स जो भी उसने किया है उसे भी हम टेक्स्ट में डाल देते हैं। स्टूडेंट की एज को मैं यहाँ पे नंबर्स में डाल दूँगा और नंबर में डालने के बाद मुझे यहाँ पे डालनी है स्टूडेंट का ईमेल आईडी को मैं अटैच कर देता हूँ कि जब भी यहाँ पे ईमेल आईडी पे क्लिक करें ये स्टूडेंट के ईमेल से इसकी आईडी जो है वो अटैच हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसे हाइपरलिंक कर देता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पे बनाना है स्टूडेंट की फ़ोटो। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट की एक फ़ोटो ले लेता हूँ। मैं इसे अटैचमेंट में डाल दूँगा ताकि मैं फ़ोटो को ईज़िली अटैच कर सकूँ। और इसके बाद मुझे यहाँ पे बनाना है चलिए मैं इसको कुछ चेंजिंग करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे फ़ी को टेक्स्ट में डाल के मैं इसे विजार्ड में डाल देता हूँ और विजार्ड में मैं डाल देता हूँ स्टूडेंट की फ़ीस 600 रुपये। नहीं, मैं यहाँ पे स्टूडेंट के कोर्स को डाल रहा हूँ, DCA, ADCA, टैली, ये सारे कोर्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसके बाद मुझे यहाँ पे इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। ये सारे कोर्स डालने के बाद नेक्स्ट करने के बाद मैं इसे फिनिश कर दूँगा। इसी तरीके से हम और को भी इसी तरीके से हम विजार्ड में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे इसमें कुछ और अनेबल करना है और कुछ डालना होगा तो हम उसके हिसाब से फील्ड को इसमें क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं डाल रहा हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसके डिज़ाइन व्यू में जाके इसे ओके कर देता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये स्टूडेंट की एक लिस्ट तैयार हो चुकी है। और मैं यहाँ पे स्टूडेंट के यहाँ पर आप एक फील्ड आ रहा है जिसे मुझे यहाँ से हाइड करना है या डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें मैंने स्टूडेंट का नाम डाला, उसकी मैं यहाँ पे फ़ीस ले लेता हूँ 500 रुपये। अब कोर्स जो मैंने लिस्ट बनाई थी यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ पे कोर्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की आईडी, ईमेल आईडी और स्टूडेंट की ईमेल आईडी के बाद मुझे यहाँ पे डालना है स्टूडेंट की फ़ोटो। तो चलिए हम अटैचमेंट में जाते हैं, कोई फ़ोटो लेते हैं। फ़िलहाल मेरे पास कंप्यूटर में कोई भी फ़ोटो अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल कोई भी फ़ोटो जो मुझे मिलती है मैं उसे अटैच कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो ली है जिस फ़ोटो को कि मैं यहाँ पे अटैच करने जा रहा हूँ। देखता हूँ कोई फ़ोटो होगी तो मैं ज़रूर डालूँगा। इसमें से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। मैंने इस फ़ोटो को यहाँ इसमें अटैच कर दिया है। इसके बाद मैं इसी तरीके से और स्टूडेंटों का नाम, उनकी फ़ी, कोर्स, एज, ईमेल आईडी और उनकी फ़ोटो को अटैच कर सकता हूँ।
और इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि आप अलग अलग फील्ड में अलग अलग टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में गया हूँ और डिज़ाइन व्यू में मैंने फर्स्ट टेबल को क्रिएट किया है और फर्स्ट टेबल मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टेबल क्रिएट की है। अब मैं इसमें सेकंड टेबल भी क्रिएट करूँगा। तो आप देख रहे होंगे मैं सेकंड टेबल आ चुकी है। मैं सेकंड टेबल का रीनेम करना चाहूँ तो मैं इसमें इसका रीनेम भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे एक सेकंड टेबल भी क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक सेकंड टेबल भी क्रिएट कर देता हूँ। तो एक तो बनाई मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट और दूसरी बनाई है स्टूडेंट के आईडी की टेबल। तो दोनों टेबलों को आप एक ही फील्ड में क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर मेरे वीडियो को देखेंगे और आप बिल्कुल जो मैंने फंक्शंस को फॉलो किया है उन्हीं फंक्शंस का को आप भी यूज़ करेंगे तो आप इजीली आप एक फील्ड में दो टेबल को क्रिएट कर सकते हो। आप फर्स्ट टेबल या सेकंड टेबल दोनों ही टेबलों को इजीली क्रिएट कर पाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि एक साथ दो टेबल को किस तरीके से क्रिएट करना है। तो आप देखते रहिए और इसका प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे आप तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसका प्रैक्टिकल करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो आप इसका प्रैक्टिकल करें और इसी तरीके से आप सेकंड टेबल को भी क्रिएट कर पाएंगे। और इसमें आपको जो भी डिटेल लिखनी हो आप इजीली इसमें डिटेल भी लिख सकते हो। किसी फील्ड को हटाना हो तो आप हटा भी सकते हो। दोनों फील्डों को आप जैसे आप इसमें अनेबल हो जाएंगे तो आपको दो फील्ड लिस्ट दिखाई देंगी जिसके माध्यम से आप टेबल को इजीली क्रिएट कर पाएंगे। अब मैं सेकंड टेबल में हूँ, मुझे सेकंड टेबल की इसमें डिटेल लिखनी है। तो चलिए मैं इसमें कुछ डिटेल्स डाल देता हूँ। इसमें मुझे कोई फ़ोटो अटैच करनी है तो मैं यहाँ पे फ़ोटो भी अटैच कर देता हूँ। फ़िलहाल मेरे पास यही फ़ोटो अवेलेबल है। मैं यहाँ पे एक बाइक की फ़ोटो को अटैच कर देता हूँ फ़ोटो की जगह। तो आपके पास कोई फ़ोटो होगी तो आप फ़ोटो अटैच कर दें। और इसी तरीके से और स्टूडेंट्स की भी आईडी आप
ईजिली इसमें बना सकते हो। अब आप देख रहे होंगे आपकी यहाँ पे फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल दोनों ही टेबल दिखाई दे रही हैं। तो अगले वीडियो में फिर से मिल